क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों बिल्कुल चिंता मत करिए। देख लीजिए आईएमपी पेपरों की जो श्रृंखला चली उसमें सेट सी समझेंगे। जी हाँ, आप तो मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पेपर कंप्लीट करो। यदि 4 पेपर आप करोगे मेरे द्वारा तो आपको 80% से ऊपर की जवाबदारी है, और 6 पेपर करोगे तो 95%। जी हाँ, इस पेपर में नहीं, पूरी परसेंटेज हर पेपर के प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं 6 सेट आपको। चलिए तो सेट सी अपन सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर पहला है आपका -2 और 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी तो 3 से अधिक होगी। ठीक है, यहाँ से अपन दूसरे का यदि सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोई भी हल नहीं होगा इसी कंडीशन में। तीसरे का आपका 30 डिग्री आ जाएगा। यदि चौथे की बात करें तो यहाँ पर कोण इंटू त्रिज्या इक्वल होता है चाप। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L = r² + h², यानी दा ऑप्शन राइट रहेगा और ये इसका असंभव घटना आ जाएगी। ये यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे कंप्लीट बढ़िया से। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद में ये आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है भैया, तो ये यहाँ से देखो आप तो रिक्त स्थान, यदि कोई संख्या है p/q जहाँ p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, q ≠ = 0, तो वो संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या। वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 का अभिव्यक्त कर कितना हो जाएगा, d = b² - 4ac। समांतर श्रेणी के पद उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर सार्वंतर कहलाता है। यहाँ पर समीकरण सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी x से पूछेगा तो y निर्देशांक कहलाएगी। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा केवल उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है भैया, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हो गया। अब तो बढ़िया से करो कंप्लीट, है ना। चलिए जोड़ी की बात करते हैं आगे बढ़ के। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का आपका हो जाएगा, देखो धन पूर्णांक जो है उसका प्राकृत संख्या विविक्त कर ऋणात्मक रहेगी। देखो विविक्त कर ऋणात्मक है तो अधिकल्पित रहेगा मूल, और a2 = 13 है, a4 = 3 है, तो ये तीसरे का आपका जाएगा d = -5, sec² - 1 इसका जाएगा tan थीटा, और sin² + cos² थीटा इसका हो जाएगा 1, और 1 + tan² बटा 1 + cot²। तो छठे का आपका जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है भैया, बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये इसका आंसर यहाँ पे दिया tan², और ये tan²। ठीक है भैया, ये यहाँ पर है, ये छठा वाला ये रहेगा। हो गया मेरे भाइयों, अच्छे से करना है ना। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर, ये मैंने सोल्व कर दिए क्योंकि हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस हमारा उद्देश्य क्या है, कम समय में जानकारी मिल जाए। क्या ये सब द्विघात समीकरण है, ये सोल्व किया है, और सोल्व करने के बाद में 1/2 प्लस आता है, तो मतलब ये आपका द्विघात समीकरण है। बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु निर्देशांक ये हो गया आपका। ठीक है, थेल से प्रमेय का कथन आपको लिख देना है। दृष्टि रेखा वस्तु और हमारे आँख से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ये हो गया आपका 4 वाला, ये आपका 5 है, और अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से मैं पूरा चीजें आपको सोल्व कराऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप चाहे चैनल को सब्सक्राइब करो भले ही मत करो, पर ये जो पेपर बता रहा हूँ ना मैं हर सब्जेक्ट के, आप तो आपकी कोचिंग जहाँ पढ़ते हो, स्कूल जहाँ पढ़ते हो, उन टीचरों को एक बार जाके ये वीडियो बताना, और वो यदि आपसे बोलते कि नहीं इनमें से नहीं आएगा तो बिल्कुल आप मत याद करिए। मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है, कि मत याद करेगा, वो कह दे एक बार, क्योंकि मुझसे ज्यादा भरोसा आपको उन पे करना चाहिए, और वास्तव में करना भी चाहिए। ठीक है, मैं एक बार का आपको धोखा दे सकता हूँ, लेकिन जो आपके टीचर जो सामने पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको धोखा नहीं देंगे। वैसे हम भी धोखा नहीं दे रहे, पर मैं आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, वो कह दे कि ये पेपर में नहीं आएंगे तो आप समझ जाना कि ये पेपर में नहीं आएंगे, और वो कह दे कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आएंगे कर लेना, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख नहीं, याद नहीं करो। ठीक है, आप कंप्लीट कर लो मेरे भाइयों, यही प्रश्न आएंगे। ठीक है मेरी माताओं, कर लेना कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, शून्य के शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध है। अब ये इतनी मेहनत में कर रहा हूं तो एक आपका कर्तव्य ये है कि आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। 1 रुपया शुल्क नहीं चाहिए, यही मेरी समझ लीजिए मेहनत का फल यही रहेगा कि आप अपने दोस्तों जितने भी हैं आपके स्कूल में, इनमें
उनको जरूर ये वीडियो बताइएगा कि 6 पेपर दे रहे हैं और 6 पेपर अपन कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छे नंबर से बिल्कुल अपन टॉपर बनेंगे। यदि अपने को 60 बनानी है तो 2 पेपर करो, 80 बनानी है तो 4 करो, और 100 ऑफ 100 चाहिए यानी कि 95 97 वाली फील्ड के हो तो 6 पेपर करो। अब आपके स्तर से जैसा जमे वैसा कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो देखिए देख लीजिएगा, इसमें आपको इसको सोल्व करना है, फिर m का मान ज्ञात करना है। इसको विलोपन विधि से हल करना है। 2 क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। यहां से देखिएगा दी हुई एपी ए इक्वल 4 है, डी इक्वल -3 है, कि प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम ए पद ए है और डी है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है आपको जिसका 11वां पद 38 है। चलिए इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये देखिए, ठीक है, यहां से हो गया। इसके बाद हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे, ये बढ़िया से आपको कंप्लीट करूंगा। वाई का वहां मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, ठीक है, P2 -3 और Q है जो 10, y के लिए बिंदु बीच की दूरी का मात्रक 10 है। ठीक है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है तो cos A इक्वल cos B का मान आपको ज्ञात करना है। यहां से आपको बढ़िया से देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का, अथवा बढ़िया से करिए ना, ये सारे सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे आपको, इसी चैनल पर मिलेंगे। अभी जैसे ही ये पेपर खत्म होगा ना उसके 1 दिन बाद से अपन सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। अपन 6 पेपर को देख रहे हैं और 3 दिन में 1 पेपर का अपना टारगेट है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपन 18 दिन तक मेहनत करेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो 18 दिन में आपका 6 पेपर याद हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन में 1 पेपर करेंगे, है ना। चाहे वो विज्ञान का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, हिंदी का हो, कोई से सब्जेक्ट हो, आप तो कड़ी बढ़िया से कर लेना, है ना। ये देखिए हो गया इतना। इसके बाद में ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद में यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका अथवा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप पर केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 का अथवा हो गया है। ये देखिएगा, मीना जो है 2000 रुपये निकलाने के लिए बैंक में गई, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया आपका। आगे बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, ठीक है। और अंत में अपन बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 आएगा। हो गया।